हेलो एंड वेलकम टू योर ओन ब्यूटीफुल सा चैनल साइंस यात्रा। वेलकम बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आपका अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। पिछली हमने वीडियोस में पढ़ा कि सेल होता क्या है, डिस्कवर किसने किया था, और भी कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ी थी हमने। फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे। और हमने पढ़ा था सेल वॉल, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, और कुछ और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे कि जो कि आउट ऑफ स्टडी होगी। स्टडी भी करेंगे अच्छे से, पर ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको लाइफ के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी लाइफ इजी भी होगी, पढ़ना भी आपके लिए इजी होगा और आप ज्यादा टाइम भी दे सकोगे पढ़ाई को। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर सेल। निकाल लो कॉपी पेन, बनाओ नोट्स, करते हैं शुरू। पढ़ना है आज साइटोप्लाज्म के बारे में। अब तक तो काफी बच्चों ने सुन लिया होगा साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटो, सबसे पहले इस वर्ड को हम तोड़ेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। साइटो का मतलब सेल, प्लाज्मा का मतलब लिक्विड मेड अप ऑफ मैनी एंजाइम्स। तो सेल का वो लिक्विड पार्ट, सेल में जो लिक्विड पार्ट है जितना भी, उसको हम क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। इसके अंदर सारे जो करेक्टर हैं सेल के, मैंने फर्स्ट वीडियो में अपने कहा था कि जो सेल के अंदर जितने भी करेक्टर हैं वो सेल के लिक्विड में मींस अंदर उसके रह रहे हैं, जिसको हम साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन लिखते हैं। द स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड plasma membrane that is filled with a liquid that is homogeneous transparent and full of enzymes is known as cytoplasm। इजी है कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने ड्रॉ करी और ये जो मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ किया, इसके बीच में जितनी भी जगह बची, इसके बीच में जितनी भी जगह बची, ये वाली, इसके बीच में क्या फील्ड है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक ऐसा लिक्विड जो कि क्या होगा, होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का मतलब क्या, कि जिसमें हमें पार्टिकल्स दिखाई ना दे और सिर्फ ऐसा लगे कि मान लो आप पानी में नमक घोल देते हैं, वो होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। होमोजीनियस का मतलब सारी जगह में इक्वल यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन दिखे हर एक चीज की। ये ना दिखे कि जब फॉर एग्जांपल मिट्टी का हमने सॉल्यूशन बनाया, सैंड एंड वाटर का, तो सैंड हमें उड़ती हुई दिखती है, तो वो होमोजीनियस नहीं है। ठीक है, उसी हिसाब से ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है प्लस ट्रांसपेरेंट है, हम इसके आर पार देख सकते हैं। एंड फुल ऑफ एंजाइम्स, और इसमें इतने एंजाइम्स भरे हुए हैं, इतने एंजाइम्स भरे हुए हैं कि जिसको हम पढ़ेंगे इसी क्लास में। तो इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। फंक्शंस लिखते हैं इसके। नंबर वन फंक्शन, इट हेल्प्स इन exchange in material, exchange of material inside, yeah, between the cell organelles।
ठीक है। इसके बाद सेकंड सेकंड इसमें आएगा, इट हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ हेयर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म द ब्रेकअप ब्रेकअप नहीं ब्रेकडाउन अरे इनका कहाँ ब्रेकअप होता है। The in the cytoplasm, breakdown of glucose take place। ठीक है। इसके अंदर ग्लूकोज टूटेगी। मैंने पहले भी कितनी बारी आपको रिपीट किया हुआ एक चीज कि जब फूड टूटता है, जब खाना टूटेगा, उसमें से क्या निकालनी है हमें? एनर्जी निकालनी है। पहले ही मैंने एक वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि जब फूड टूटता है उसमें से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। और वो हम पढ़ेंगे आज के ही लेक्चर में कि एनर्जी निकल के फिर क्या होता है। तो इसके बाद पॉइंट लिखो, प्रोडक्शन ऑफ मैनी एंजाइम्स टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। इजी कि इतने सारे एंजाइम बनाने हमने, इतना सारा हमारी बॉडी में काम करवाना। आप खुद सोचो, एक बाल तक में प्रोटीन बन रहा है, बाल में भी प्रोटीन बन रहा है, नेल्स में भी प्रोटीन बन रहा है, स्किन में भी, हमारी पूरी बॉडी में हर एक चीज बन रही है, एंजाइम्स बन रहे हैं। तो उसके लिए हमें कितने लार्ज नंबर ऑफ सेल्स चाहिए, और सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर ही सब काम चल रहा है। ठीक है, समझ आई? तो ये तीन फंक्शंस आपको साइटोप्लाज्म के टिप्स पे होने चाहिए। कुछ मुश्किल नहीं है। साइटो मींस सेल, प्लाज्मा मींस लिक्विड। सेल के अंदर प्रेजेंट जो लिक्विड, उसको हम क्या कह रहे हैं? साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। और इसकी जो तीन फंक्शंस है वो बहुत ज्यादा इजी है, जो आपको टिप्स पे हो जाएंगे याद। कैसे? नंबर वन फंक्शन, नीचे शुरू करेंगे, हेल्प्स इन द, ये वाला, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इन द सेल इज कैरिड आउट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होएगा एंजाइम बनाने का काम। दूसरा, इसमें जितना भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल एक घर है, हमने अगर ना एक रूम से दूसरे रूम एक फाइल पहुंचानी है, मान लो ऑफिस है, एक रूम से दूसरे रूम क्या पहुंचानी है? फाइल पहुंचानी है। तो बीच में हम एक असिस्टेंट रखते हैं, तो असिस्टेंट की तरह ये काम करता है। थर्ड पॉइंट क्या था कि साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटेगी। ग्लूकोज हमारा मेन ये सिंपलेस्ट शुगर है, सिंपलेस्ट शुगर इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी आराम से डाइजेस्ट कर लेती है। डाइजेस्ट करने के बाद उसको हमें तोड़ना भी पड़ता है। उसको हम तोड़ेंगे, उसके अंदर से क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। ठीक है। तो ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द सेल टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ये चीज याद होनी चाहिए आपको। अब अगला टॉपिक हमने पढ़ना है प्रोटोप्लाज्म का। कभी नाम तो शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, but we will do this important topic. It is very very important for us. दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के। चलो जी, ठीक है। दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बह के। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा का मतलब तो लिक्विड ही हो गया। प्रोटो का मतलब क्या हुआ? प्रोटो मींस लिविंग, वो पार्ट सेल का जो कि लिविंग होगा, वो पार्ट सेल का जो कि क्या होगा? लिविंग होगा। उसको हम क्या कह देंगे? प्रोटोप्लाज्म कह देंगे। द साइटोप्लाज्म द साइटोप्लाज्म इंक्लूडिंग न्यूक्लियस and all the other living component
of cell is combinedly known as protoplasm. क्या कुछ मुश्किल था? क्या कुछ मुश्किल है कि जितना भी प्रोटोप्लाज्म है, जितना भी प्रोटोप्लाज्म और जितना भी न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है प्लस प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम सेल कहते हैं, अ सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन, अ सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन डेड होती है, याद रखना इस चीज को। सेल मेम्ब्रेन डेड होती है पर सेल वॉल लिविंग होती है, ये भी याद रखना। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म क्या था? साइटोप्लाज्म इंक्लूडिंग न्यूक्लियस एंड द ऑल लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख देता हूं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। याद हो जाएगा? क्या मुश्किल था इसमें? ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, इसको नोट डाउन कर लो ताकि मैं रेस करूं। 1 2 3, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक और चीज इसमें लिखनी है, इट कंटेन्स सम substances such as water, oxygen, hydrogen, एक्सेट्रा। ये सब चीजें प्रेजेंट होती है किसमें? प्रोटोप्लाज्म। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो छोटे छोटे जो सब्सटेंसेस है जो कि लाइफ को सस्टेन रखते हैं। हमारे जीवन में वाटर भी जरूरी है, हमारी लाइफ में ऑक्सीजन भी जरूरी है, हाइड्रोजन भी जरूरी है, नाइट्रोजन भी जरूरी है। हर चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो कि इस अर्थ पे प्रेजेंट है। वैसे ही सेल को भी ये चीजें चाहिए होती है टू बी अलाइव। तो ये सब चीजें जरूरी हैं। प्रोटोप्लाज्म को जल्दी नोट करो। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अच्छा, अगली चीज हमने अगली चीज हमने पढ़नी है सेल ऑर्गेनलीज। फाइनली सेल ऑर्गेनलीज। अब आएगा इस सीरियल में सास, बहू, बेटा, पोता, नानी, मासी, मामा, सारा का सारा टब्बर आएगा। हेड तो बैठा है बीच में, न्यूक्लियस सबको कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ भाई, तू उधर जा, तू उधर जा, तू ये काम कर जाए, शादी वाला घर होता है। अब ये ही शादी में सारे बाराती अब आएंगे। सेल एक घर है, सेंटर में वो बैठा है जो सबको ऑर्डर देता है, और हम वो हैं जो ऑर्डर करते हैं। तो इस सेल में ऑर्डर मानने वाले कौन होंगे? सेल ऑर्गेनलीज होंगे। कि बच्चे तू प्रोटीन बना, बच्चे तू एनर्जी बना, यार तू मेरी बात सुन, तू ना ऐसे कर, वो एनर्जी को वहां पे सप्लाई कर, नहीं नहीं नहीं, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, ये वाली जो प्रोटीन बना ना वहां पे दे क्या, आंटी को दे क्या। ये सब चीजें चलनी है। बेटा तू जल्दी मिठाइयाँ पैक कर, पैकिंग के लिए भी कोई आएगा। सबको एनर्जी बांट क्या, एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक वगैरह बांट क्या। तो एनर्जी बनाने वाला भी आएगा, प्रोटीन बनाने वाला भी आएगा। तो पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनलीज। इसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे सेल ऑर्गेनलीज की। टू परफॉर्म द to perform the different मैरिज एक्टिविटीज लिखूं? मैरिज एक्टिविटीज नहीं लिखना। टू परफॉर्म द डिफरेंट एक्टिविटीज इन द सेल
is controlled by cell organelles अंडरस्टूड कि जितनी भी सेल में होने वाली एक्टिविटीज हैं सारी करता कौन है, सेल ऑर्गेनली करता है, पर उनको कंट्रोल कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहे हैं। याद रखना इस चीज को। करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला हमारा ऑर्गेनली आएगा 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 क्या आएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको पहले लिख लीजिए तब इरेज कर दे। 1 2 3 7 करोड़। सबसे पहला आएगा, ओय वेरी बैड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम ही बड़ा डरावना सा है भाई। सर आपने तो स्टार्ट ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कर दिया, ये तो गलत बात है। ये नाम खराब है पर इसके फंक्शन बहुत इजी है। ये इतना इजी है, सबसे इजीएस्ट वो है ये सेल ऑर्गेनली। तो साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं। द इंटरकनेक्टेड networks of tubes that is either freely moving or attached to nucleus. A interconnected network of tubes that is either freely moving or attached to nucleus in the cytoplasm. ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन क्या है, ये एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स है। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का मतलब कुछ ऐसा सा, ऐसा 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 ऐसा, कुछ ऐसा सा इंटरकनेक्टेड दिख रहा है, ये कनेक्टेड। अच्छा अगर ऐसे भी होगा, ठीक है। तो ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स है, लंबी लंबी ट्यूब्स का इंटरकनेक्शन है। कुछ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे भी दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं, ऐसे से, ठीक है। तो अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइज में हर एक सेल में वेरी करते हैं, प्रेजेंट है या नहीं है, कैसे किस शेप में प्रेजेंट है। तो या तो ये फ्रीली घूम रहे होंगे या तो न्यूक्लियस से अटैच होंगे। इसकी भी आगे हम दो कैटेगरीज बनाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट कैटेगरी, एक सेकंड में देखो कैमरे में आ रहा है, ओके आ रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्स्ट है रफ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों में फर्क क्या है, झमेला क्या है इनका, ये पता करते हैं। तो सबसे पहला जो आपकी बुक में मेंशन्ड है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ वाला। इसको रफ क्यों कहते हैं ये समझते हैं।
इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में RER लिख रहा हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इट इज इंटरकनेक्टेड network of tube that is attached to nucleus and contains ribosomes on it. So it is known as endoplasmic रेटिक्यूलम। ओके, समझ आई। तो ये किसके साथ अटैच रहते हैं? ये अटैच रहेंगे न्यूक्लियस के साथ। ये सब ही सेल्स के अंदर प्रेजेंट होंगे, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये आपने 3-4 बार नाम सुना हुआ है इसका मेरी वीडियोस में, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, कि जितना भी सेल का प्रोटीन है वो कौन बनाएगा? राइबोसोम। तो जो न्यूक्लियस बैठा है वो क्या ऑर्डर देगा? भाई राइबोसोम इधर आ, जल्दी बना प्रोटीन, अभी बना। सर जी मैं थक गया, मेरे को घर जाने दो, चल तू जा। अब वो न्यूक्लियस किसको ऑर्डर देगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देगा कि भैया लो RER मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास जो राइबोसोम है उनको ऑर्डर दे दो कि वो साइट वो बना दे, प्रोटीन बना दे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाओ। वो कहता ठीक है सर, अभी बनाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका फर्स्ट फंक्शन, फंक्शन नहीं कह सकते, इट हेल्प्स इन synthesis of protein with the help of किसकी हेल्प से? राइबोसोम। राइबोसोम की हेल्प से क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ओके सर, समझ आ गई RER की? समझ आ गई? इसको नोट डाउन करो जल्दी। एक और छोटा सा एक फंक्शन लिखते हैं, इसका फंक्शन तो नहीं है बट ठीक है। ये हेल्प करता है स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल में। इट हेल्प्स इन मेकिंग skeletal framework ऑफ सेल। ठीक है, एक सेल को स्केलेटल फ्रेमवर्क की तरह काम करवाता है, नहीं तो सेल ऐसे हो जाता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो RER का इतना ही आएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं SCR के बारे में। तो ध्यान से पढ़ो इन सब पॉइंट्स को, बहुत इजी पॉइंट्स है ये वाले। 1 2 3 डन। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। these are tubes these are tubes that moves freely in the
साइटोप्लाज्म that move freely in the cytoplasm. दूसरा point, it does not contains any ribosome. चलो जी, इसका मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने भी हाथ जोड़ दिए न्यूक्लियस के आगे कि भाई साहब मेरे पास तो नहीं है राइबोसोम, तो मैं तो नहीं बनाने वाली प्रोटीन। वो कहता चल कोई नहीं, अभी तेरे को और भी काम देते हैं, रुक जा रुक जा, रुको जरा, सब्र करो। सारा दिन इंस्टा चलाते हो बच्चे। अच्छा, तो इसको इन्होंने काम दिया कि बेटा तू ऐसे कर, मेन गेट की सजावट कर। न्यूक्लियस भाई साहब ने किसको काम दिया? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को काम दिया। इसको ना एक पढ़ाई की तरह मत समझो, इसको ये समझो कि एक शादी का घर है, सबने अलग अलग काम करने हैं। तो अब न्यूक्लियस ने इसको कहा, पहले तो इसने न्यूक्लियस से बात की कि भाई साहब सर जी मेरे पास ना राइबोसोम नहीं है, तो मैं प्रोटीन तो बना नहीं सकती, तो मैं चली घर पे। तो न्यूक्लियस ने कहा रुको जरा, सब्र करो, हम आपको काम देंगे। तो न्यूक्लियस भेजता है साइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जाओ गेट के बाहर जाओ, बाहर मेन गेट को सजाओ। तो ये क्या परफॉर्म करता है? इट इट मेक्स सम लिपिड्स मॉलिक्यूल्स एंड सम प्रोटीन्स। ये वो प्रोटीन नहीं है जो राइबोसोम बना रहे हैं, अलग प्रोटीन है। इट मेक्स सम लिपिड्स मॉलिक्यूल एंड सम प्रोटीन। अच्छा, लिपिड और प्रोटीन, ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है। क्या आपने कभी सुना है ये नाम? मैंने इससे पिछली वीडियो में एक सॉरी हाँ पिछली से पिछली वीडियो में एक चीज बताई थी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो मेन गेट है हमारे घर का, वो किससे बना हुआ है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना हुआ है। तो इसको भी तो वही काम मिला था कि बाहर की सजावट करो, ये भी बाहर गई, उसने सजावट करी। तो इट मेक्स सम लिपिड्स मॉलिक्यूल एंड सम प्रोटीन दैट हेल्प्स टू मेक सेल मेम्ब्रेन, जो कि क्या बनाने में हेल्प करता है? सेल मेम्ब्रेन। एंड सेल मेम्ब्रेन दैट हेल्प्स टू मेक द सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस is known as cell biogenesis। ये चीज को कृपा करके याद कर लेना, क्योंकि न्यूक्लियस से ऐसी मार पड़ेगी। न्यूक्लियस कहेगा भाई मेरी बात सुनो, मैंने तेरे को एक काम दिया, तेरे से वो भी ना हुआ तो तू किसी काम का नहीं, तेरे को मैं आग लगा दूंगा। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहती है कि सर जी आग मत लगाना, सेल बायोजेनेसिस हो जाएगी। सेल बायोजेनेसिस का मतलब कि बाहर की मेम्ब्रेन बन जाएगी। किन मॉलिक्यूल से बनेगी? लिपिड्स एंड प्रोटीन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ा? आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ रहे हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ ने तो प्रोटीन बना के अपना काम साइड में कर लिया कि ठीक है। ये मिलेगा कहाँ कहाँ पे? इनकी मार्केट होती है। ये मिलेगा लीवर मार्केट में, मतलब लीवर के सेल में। इंटेस्टाइनल कहाँ मिलेगा? लीवर सेल में, इंटेस्टाइनल सेल में। ठीक है, ये दोनों पार्ट में मिलेगा। जहां पे हमें मींस कोई चीज की प्यूरिफिकेशन हो रही होती है, वहां मिलता है मेनली। वो भी बताऊंगा अभी फंक्शन में ऐसा क्यों होता है। तो ये वाली मार्केट से इसको लाना पड़ता है। ये एक ऐसा मजदूर है हमारे जो सेल में पाया जाता है, जिसने कहाँ पे खड़ा होना है? गेट पे खड़ा होना है। क्या करना है? सजावट करनी है।
शादी के ख्याल लेके आओ। अरे दिस वेट दिस। समझ रहे हैं आपकी बात को? एसईआर को बुलाओगे गेट सजाने के लिए? हम्म। तो अब इनके फंक्शंस लिखते हैं क्या क्या आएंगे। इनके फंक्शंस नंबर वन। अब चाहे जो भी हो घर में, बच्चे हो, बड़े हो, चाचा मामा ताया मासड़ फुफ्फड़, जो भी हो, फूफा मौसा, जो भी हो, जैसे भी हो, उनको कोई ना कोई ट्रांसपोर्टेशन का तो काम मिलता ही रहता है। तो फंक्शन सबसे पहला ये ही लिखोगे। तो फंक्शन सबसे पहले ये ही लिखोगे। क्या? इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन। इंट्रा सेल्यूलर ट्रांसपोर्टेशन। ये फंक्शन हम कंबाइन लिख रहे हैं दोनों के। अभी अगली वीडियो में एक हमारे पास आएगा डिवोर्स ऑर्गेनली, जो डिवोर्स करवाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। ठीक है। और एक आएगा लड़ाई झगड़े पर पैदा करता है जो। ठीक है। एक शादी तोड़वाएगा डिवोर्स वाला। इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन is carried out by endoplasmic reticulum. Okay. Number 2 point. Number 2 point. It provide large surface area to the cell. कि ऐसे कर रहा है, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा। अब गेट पे कोई आ रहा है, अरे साइड हो यार, ऊपर पट्टी लगाने दे, ऊपर मेरे को ये सजावट करनी है, साइड हो, साइड हो। इसका मतलब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है सेल को। और सेल को लार्जर सरफेस एरिया क्यों चाहिए? ताकि काम बढ़िया हो। ताकि काम बढ़िया हो कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसमें एंजाइम्स भी आराम से बनते रहे, और ट्रांसपोर्ट के लिए भी इजी हो। कि मान लो दिल्ली चले जाओ, 2 बजे दिल्ली जाके दिखाओ, पार करके दिखाओ आधे घंटे में दिल्ली को, नहीं हो पाएगा। ट्रैफिक इतना है। जितना ज्यादा ट्रैफिक उतना कम काम, जितना खुला एरिया उतना जल्दी काम। वही हिसाब है सेल का। इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया टू द सेल। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो नोन एज सर्क्यूलेटरी सिस्टम ऑफ द सेल। ऐसा क्यों सर्क्यूलेटरी सिस्टम क्यों? क्योंकि ये हर चीज को क्या कर रहा है? सर्कुलेट कर रहा है। हर चीज को क्या कर रहा है? सर्कुलेट। थर्ड और पॉइंट फोर्थ पॉइंट क्या कहें? फोर्थ पॉइंट कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। इस पे हंसी ले, अभी तो मैं हंसाता हूं इस पे। SER help in the detoxification SER help in the detoxification of drugs और अल्कोहल। ओए होए होए होए। जितना आराम से SER काम कर रहा था, इतना शरीफ वो था नहीं। उसको दारू से और नशे से तो सख्त नफरत थी। और आपको पता है शादी का घर और दारू ना खुले, ऐसा कभी हो सकता है? इसने खुलती देख ली दारू, इसका सटक गया, इसका मन सटक गया।
ये कहता ना मेरे को ड्रग्स पसंद ना मेरे को दारू पसंद, तुमने खोली कैसे? एक एक को जाके फोड़ फोड़ के आया। तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? किसी चीज को डिटॉक्सिफाई करना, मतलब किसी चीज को अपोजिट करना, मतलब उस चीज को खत्म करना। उसने क्या किया, सारी की सारी जाके दारू पलट दी। बाराती रो रहे हैं, भाई हमारी 10,000 की इंपोर्टेड बोतल तूने तोड़ दी, ऐसे कैसे तोड़ी? वो कहता पंगा लेके दिखाओ, एक एक को नहीं छोड़ूंगा। डिटॉक्सिफिकेशन है मेरा नाम, मेरा फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन का। मैं ड्रग्स को मार के रहूंगा, मैं अल्कोहल को खत्म करके रहूंगा। ठीक है, आई समझ। सो एस ई आर हेल्प इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो एस ई आर संभल के रहना। तो ये सब फंक्शन थे आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। देखता हूँ एक आधा और ना रह गया हो। छोटा सा एक और फंक्शन लिख लो कि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सेल। स्ट्रॉन्ग बनाता है सेल को। दिख ही रहा है आपको फंक्शन, ओ भाई, स्ट्रॉन्ग बनाता है सेल को। अगला है गोल्गी अपैरेटस। जल्दी स्क्रीनशॉट या नोट डाउन, 1 2 3। चलो, अगला बराती, अगले बराती का नाम है, अगले सेल ऑर्गेनेली का नाम है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस। तो इसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, और इसको बनाया किस बंदे ने था? गोल्गी अपैरेटस। बोलना नहीं मुश्किल, बोलना बहुत इजी है, गोल्गी अपैरेटस। या फिर इसको बोल सकते हैं गोल्गी बॉडी और बॉडी, जो कि बच्चों को ज्यादा इजी लगता है। ओके, तो बनाया किसने था? एक कैमिलियो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने। डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्गी। भाई साहब ने कास्ट उठाई, चेप दिया। भाई साहब ने कास्ट उठाई, चेप दिया। कहाँ पे? गोल्गी अपैरेटस। इस बंदे ने बनाया गोल्गी बॉडी। ये भी बहुत बढ़िया चीज है वैसे। ये प्रेजेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल साथ में ज्यादातर। और ये और ये ट्रांसपोर्टेशन संभालता है। अब इतनी चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है, और ये क्या संभालेगा? पैकेजिंग। इसने लड्डू पैक करने हैं, इसने लड्डू पैक करने हैं, इसने लड्डू स्टोर करने हैं, इसने मॉडिफाई भी करना है। अब लड्डू बनते किससे? बूंदी से बनते हैं। बूंदी, पहले बूंदी बनाते हैं, उसके बाद बूंदी को क्या करते हैं? लड्डू बनाते हैं उसके। तो सबसे पहले इसने क्या करनी है? स्टोरेज करनी है। फिर उसकी मॉडिफिकेशन करनी है कि बूंदी से लड्डू बनाना है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम यही संभालता है। तो इसका सेकंड पॉइंट आ जाएगा, प्रेजेंट नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास गया। ए भाई, ये तू मेरे से क्या क्या काम करवाएगा भाई? तू मेरे से क्या क्या काम करवाएगा? मैं पागल हूँ? तो इसने कहा चल ऐसा करते हैं, वो गोल्गी को बुलाओ। गोल्गी इधर आओ। गोल्गी किसके पास बैठा है अब? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास बैठा है। ठीक है, समझ गया। ओके ब्रो, इसके बाद इसके फंक्शंस लिखते हैं।
क्या क्या मैंने बताया था? सबसे पहले बूंदी, बूंदी से लड्डू, फिर उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने थे। तो पहले हेल्प्स इन स्टोरेज, फिर उसको बूंदी से क्या बनाना था? लड्डू। मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। एक शादी वाले घर में बहुत डब्बे पहुंचाने होते हैं। बाराती जब घर जाते हैं उनके घर भी डब्बे देने होते हैं। जो मेहमान आ रहे हैं घर पे, जो जा रहे हैं, उनको भी देने पड़ते हैं। तो इसका मतलब इसको हम क्या कह देंगे? शिपिंग सेंटर ऑफ सेल। शिपिंग सेंटर ऑफ सेल। क्या कह देंगे? शिपिंग सेंटर ऑफ सेल। और ये क्या सिक्रीट करेगा? हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंजाइम्स एंड सम हॉर्मोन्स। मतलब ये शादी में खाने पीने की थोड़ी थोड़ी चीजें हैं कि पकोड़े आ गए, कोई फ्रेंच फ्राइज आ गए, कोई मंचूरियन वगैरह आ गए, कुछ भी आ गए, तो ये सब खाने पीने की चीजें भी अरेंजमेंट करता है। तो ये सिक्रीट करता है मेनली म्यूकस को, एंजाइम्स को और हॉर्मोन्स को। ये ह्यूमन की शादी नहीं हो रही है, एक सेल के अंदर शादी चल रही है, ये याद रखना इसको। ठीक है, तो गोल्गी बॉडी क्या क्या करेगी याद रखना। इसके बाद और ये क्या करती है? गोल्गी बॉडी कॉम्प्लेक्स शुगर बनाएगी सिंपल शुगर से। हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। अरे बाबा रे बाबा। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। ये काम पता है कौन करता है? बाहर बैठी आंटियां। इतनी सी बात होएगी, इतनी सी बात। आपके घरों में, घर आपके घरों के बाहर ही बैठते होंगे पक्का। इतनी सी बात को जब इतना कर दो, इतनी सी बात को इतना कर दो, मतलब एक सिंपल सी बात को कॉम्प्लेक्स कर दो, वो किसका काम है? गोल्गी बॉडी का। करता कौन है? बाहर वाली आंटियां। ठीक है, समझ गए इस टॉपिक को अच्छे से? अच्छा जी, तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ लास्ट पॉइंट को। हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम द सिंपल शुगर। सिंपल सी बात को क्या करना? कॉम्प्लेक्स करना। किसका काम है? गोल्गी बॉडी का काम है। और ये क्या बनाता है? ये एक नए ऑर्गेनली को भी जन्म देता है। ये एक माँ है। नहीं, माँ नहीं है। इट ऑल्सो गिव राइज, गिव राइज टू लाइसोसोम। ये भी पढ़ना है हमने। वैसे इसके बारे में मैंने बता दिया, सोचो कहाँ बताया। मैं भी पढ़ाऊंगा, आपको याद आ जाएगा कहाँ पढ़ाया मैंने। ठीक है, तो इतने ही फंक्शन थे गोल्गी बॉडी के। इसको जल्दी से जल्दी नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी। 1 2 3, आई एम इरेजिंग दैट। इसके बाद हमने पढ़ना है कि जो यहाँ पे ऐसा मेंबर है इस मैरिज सेल में, कि ये सेल में जो मैरिज चल रही है, इसमें एक ऐसा बंदा भी है जो सबके पेट भरेगा। मतलब जो हमने रसोइया मींस कुक रखा है, ये वो है।
कुक है जो वो उसके बारे में बात करते हैं जिसका नाम क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम। सबसे बड़ा लिख रहा हूं, याद रखना इस चीज को। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। बताओ। पेट भरने वाले इंसान के बारे में लिख रहा हूं और इसका पेट खाली हो गया। तो मेरे को सिर्फ मात्र 20 सेकेंड्स दो इंक भरने के लिए। 20 सेकेंड ज्यादा बोल दिए। 10 to 15 seconds ओनली। मार्कर खुले ना, 20 भी लग सकते हैं। इट्स वेरी टाइट। वाई? ऊपर से डालो ये। ओके, वी आर रेडी नाउ। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। सबसे ज्यादा क्या बनाएगा ये? कार्बोहाइड्रेट। भाई साहब प्रोटीन लिखा है, प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सबसे पहला पॉइंट। राइबोसोम is made by न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस का भी दिमाग। दिमाग तो नहीं, मतलब मैं वैसे मजाक के मूड मजाक कर रहा हूँ। वैसे दिमाग नहीं होता ये न्यूक्लियस का। मीन्स न्यूक्लियस के अंदर एक चीज पड़ी है जो कि राइबोसोम को जन्म दे रही है, जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियोलस है। डेंस होता है ये कि न्यूक्लियस के सेंटर में ही प्रेजेंट होता है मेनली। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? राइबोसोम प्रोड्यूस करेगा। राइबोसोम में नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं। अच्छा, जो सेल में ये प्रोटीन नहीं बनाता उन सेल के भी नाम लिख लेते हैं। मैच्योर स्पर्म एंड आरबीसी। मीन्स ये भूखी शादी है, जिनके पास पैसा तो है पर दिल नहीं है। ये वो शादियां हैं। ठीक है। दीज आर एब्सेंट इन मैच्योर स्पर्म एंड आरबीसीज। ठीक है। एब्सेंट किस में रहेंगे? मैच्योर स्पर्म में और आरबीसीज में। और दे कैन बी they can be in they can be freely floating freely floating floating नहीं, floating freely floating or attached with। अच्छा, अब आगे का रिक्त स्थान तुम भरो, खाली स्थान तुम भरो। राइबोसोम की बात करिए। राइबोसोम या तो फ्रीली मिलेंगे हमें घूमते हुए, या तो किसके साथ अटैच मिलते हैं? हम पढ़ चुके हैं उस ऑर्गेनेली के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से वाला? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, these are sorry ribosome are also present in plastid and mitochondria।
ओके, ये दो हमारे सेल ऑर्गेनेली आगे पड़े हैं अभी, और दो नहीं वैसे ज्यादा पड़े हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर अपना माइंड खोल के बैठो, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में ही राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, इनके पास खुद के राइबोसोम्स हैं। तो अभी न्यूक्लियस बाबा इनको भी काम देगा, ये सबका पेट भर रहा है, ठीक है, ये सबका पेट भर रहा है। कौन? राइबोसोम। न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस बनाता है और सबसे लास्ट लिखते हैं इट। इट प्रोड्यूस all the protein of cell। सेल में जितना भी खाने पीने का सामान है, रसोईया हमारा कौन तैयार करेगा? राइबोसोम तैयार करेगा। तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल इसको ऐसे ही नहीं कहा गया। नेक्स्ट, इसके फंक्शंस। ओहो, खुल जा भाई। हाँ, खुल गया। गिव मी ओनली 5 seconds टू फिल अप दिस मार्कर। पहले खुला नहीं था बच्चे। एक बार इसको खाना खिला दो ना, थोड़ी देर चल जाता है, साथ दे जाता है हमारा। ठीक है, अब इसके फंक्शन लिखेंगे। अच्छा, बाकी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी ऑर्गेनेलिज के बारे में। इतने में आप स्क्रीनशॉट ले लेते। तो चलो कोई बात नहीं, पता ही है फंक्शंस किसके लिखने हैं, राइबोसोम के लिखने हैं। चलो करें स्टार्ट फंक्शंस। मेक, नहीं, अच्छे से लिखेंगे। इट प्रोड्यूस प्रोटीन्स इन द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन बनाते हैं, इसका फर्स्ट और मेन फंक्शन इसका है ये, बस, ओनली वन फंक्शन। सो इट इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप पढ़ते तो हो, बट कुछ दिमाग में नहीं जाता। दिमाग में जाता भी है तो पेपर में भूल जाते हो। तो कई बच्चे तो क्या करते हैं कि जिनको थोड़ी मोटिवेशन मिल जाती है, मतलब थोड़ी सी आग लग जाती है जिनकी लाइफ में, वो ये कर लेते हैं, हाँ भैया आज मैं 6 घंटे 10 घंटे बैठ के पढ़ूंगा। तो उसके लिए मैं छोटा सा एक एग्जांपल आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये है, इसको तो सबने देखा होगा, क्या है ये चीज? थ्रेड दिख रहा है? थ्रेड, थ्रेड। तो थ्रेड की तरह ही मान लो ये छोटा सा थ्रेड, ये थ्रेड यहाँ दिखेगा आपको, कि ये जो थ्रेड प्रेजेंट है ये वाला, मान लो ये आपके लिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, जितने भी आप घंटे पढ़ो, ये इतना ही लंबा होगा। इससे और भी जितना मर्जी लंबा खींची जो 12 घंटे 15 घंटे, पर ये एक टाइम पे आगे क्या होगा? टूट जाएगा। ठीक है, तो हमने पढ़ना कैसे है? चाहे अपनी लाइफ में नहीं, चाहे एक दिन में आप 1 घंटा पढ़ो, अगले दिन फिर 1 घंटा, अगले दिन फिर 1 घंटा, अगले दिन फिर 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, ऐसे करके आप पढ़ते जाओगे तो इसको तोड़ना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अपना कंसेप्ट इतना पक्का कर लिया, एक एक घंटा पढ़ पढ़ के, दो दो घंटा पढ़ पढ़ के, कि इस कंसेप्ट को अब इस दुनिया में माई का लाल कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तो ज्यादा नहीं पढ़ना, क्वांटिटी के साथ नहीं पढ़ना, क्वालिटी के साथ पढ़ना। समझ गए मेरी बात को? कि अपने पढ़ाई का टाइम चेंज करो।
पढ़ो उतना ही जितना दिमाग में जा रहा है और अपना टाइम उस अकॉर्डिंग सेट करो कि बस होगी आपकी तो बस होगी, पर उस टॉपिक को हम करे बिना यहाँ से उठ नहीं सकते। एक चीज को पढ़ने बैठो, उसको खा जाओ पूरा। इतनी डीप में जाओ कि उसकी कोई चीज रहे ना और आपके सामने जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए कि मैं तो आज करके रहूंगा या रहूंगी। ठीक है? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। बने रहिए हमारे साथ साइंस यात्रा साथ। आपको यहाँ पे 10th और 9th का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा विद प्रैक्टिस शीट्स, नोट्स एंड एवरीथिंग। जो मैं अपनी तरफ से दे सकता हूँ, कर सकता हूँ अपनी तरफ से, मैं मोस्ट आपके लिए करूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।